अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान अनम नकवी और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकरा कर लौट आती है? रोज एक नया जुर्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती है। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे ज़मीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सब से, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं इस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। कब तक आम शहरी लुटता रहेगा और पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस के चक्कर लगाता रहेगा? आज की जुर्म कहानी में हम आपको बताएंगे 7 माह पहले होने वाले वाकये के बारे में। एक शहरी राना मनीर नामी, जिसको एक नौसरबाज थाना गुलामाबाद के इलाका में नौसरबाजी के साथ उसका एटीएम चुराता है और 4 जगह से 25-25 हज़ार निकलवा लेता है। उसके कॉल करने में 15 को कॉल करने में, बैंक को कॉल करने तक वो 1000 रुपये 1 लाख रुपए का नुकसान हो चुका होता है। इस पर हम आम शहरी से भी बात करेंगे, इस पर हम उस मुद्दई से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि पुलिस ऑफिशियल से भी बात करें कि 7 माह हो गए हैं, उसका मुल्ज़म क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों मुल्ज़म आज़ाद फिर रहा है, मुल्ज़म डकैतियों पे डकैतियाँ कर रहा है, फ्रॉड पे फ्रॉड कर रहा है, लेकिन आज़ाद फिर रहा है। इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। क्या ये वाकई जराइम की दुनिया का इंतखाब होता है या फिर हालात, दबाव और निजाम की खामोशियां उन्हें इस तरफ धकेल देती हैं? आज से 7 माह पहले राना मनीर नामी शख्स के साथ वारदात होती है। नौसरबाज उसकी एटीएम को नौसरबाजी के साथ उससे लेता है और 4 जगह से पैसे निकलवा लेता है। उसकी एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन राना मनीर का मुल्ज़म अभी तक पकड़ा नहीं गया। राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, कैसे वाकया पेश आया, वाकया में कितना नुकसान हुआ आपका? ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੁਬੀਅਲ ਬੈਂਕ ਥਾਣੇ ਗਰਾਮਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਆ ਤੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਰੋਕ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਾਵਜੂਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਨਾ, मैं इस मौके पर फायदा उठाता। मैं जो मेहरबानी की लैन सानू पहला नंबर देता, मैं अंदर दाखिल हो गया। मैं दाखिल होया, जो पिछले दाखिल हो गया तो मैं तू बाहर चल यार। कहना कोई ऐसी गल नहीं, कार्ड पाओ। कहना कार्ड पाया, उन्होंने इंज करदा मैनू ना झांसा दिता जिवें कोई मदारी होंदा, मैनूं नहीं पता लगता। वो पर्ची निकली, पर्ची दायरे लग गया, पर्ची पढ़ी, उन्हें कार्ड फड़िया, दुबे हथ ये बाज अली 5 हो गया। ठीक 3 मिनटां बाद ना, 3 मिनटां बाद मैंने मेरे मोबाइल से मैसेज आ गया 25,000 रुपये का। मेरे ख्याल से मेरा कार्ड अंदर ही रह गया मशीन से। मशीन फिर बत्ती जगन लग गई। मेरे नाल एक कासम नामी लड़का सीगा, उन्होंने मैं आवाज़ मारी, भज के गया। मैं क्या मेरा कार्ड अंदर रह गया। उन्हें बाहर होर बंदे सैल खलोते कार्ड अपना इस्तेमाल करने वास्ते। उन्होंने कहा तुसीं इंज करो, बैंक के अंदर जाओ भज के, कार्ड तुहाडा मशीन च नहीं है, कार्ड तुहाडा यूज हो रहा, मैसेज आ गया 25,000 का, कार्ड बंद कराओ। वो कार्ड बंद कराने सानू 4-5 मिनट लग गए। शांतिल नंबर दसो, फलाना दसो, एडनो कराची। वो जानू उन्होंने 25 देना 4 धरना मार लिया, लाख रुपये काम लग गया। उस तो बाद फिर मैं पुलिस में जान के 15 नंबर पर कॉल की है। वो आए ने, उन्होंने अद्धे घंटे बाद उन्होंने FIR दूसरे दिन दी जाके। उस तो बाद कोई दावा नहीं किया, अपनी मदद अपने तहत जितों जितों ने पैसे कढ़े आ। नहीं, मुल्ज़म आपने जो मुल्ज़म जो था वो केस हो गया, उस पर एफआईआर दर्ज होगी, मुल्ज़म अभी तक 7 माह हो गए पकड़ा नहीं गया। किस किस दफ्तर में गए हैं आप? मैं SP साहब के कोल गया, मैं 17-87 से कॉल की कई दफ़ा,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ 2 ਵਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਜਾ ਫੋਟੋਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੂਵੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ FIR ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ 17 ਦੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ SSB ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਯਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ, ਮੇਰਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਟੁੱਟਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਕਲੱਗ टूटिया। अच्छा नहीं, मुलजम की जो भी CDR CCTV उसकी ट्रेस सारा आपने खुद किया, पुलिस ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया आपके साथ? कुछ नहीं किया, पुलिस ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। उन्हें बल्कि एक थाना D टैप दे रही थी, इसी तरह एक औरत के साथ ना उन्हें इस तरह गेम पाई है, बिल्कुल सेम मेरी तरह। अच्छा, आपका IG पंजाब और CM पंजाब से क्या मुतालबा है, और ये रिकॉर्ड याफ्ता है, कहाँ कहाँ से रिकॉर्ड निकला इसका? ये रिकॉर्ड जाफ्ता लाहौर कसूर का रिकॉर्ड जाफ्ता, ननकाने का रहने वाला है, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾयोडाटा ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਦਾ ਜਨਗੀ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਖੁੰਡੇ ਮੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਸਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਨਾਤੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ PO ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ PO ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਸਾ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। CM पंजाब और IG पंजाब से क्या मुतालबा है आपका? ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਖਾਸ ਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਗੜਾ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ये है हमारे शहरी जो कि पुलिस की कारकर्दगी से बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। वो कह रहे हैं कि 7 माह हो गए हैं, मैं कभी थाना गुलाम अहमदाबाद जाता हूँ, कभी SP के पास आता हूँ लाइटपा टाउन के पास, कभी मैं यहाँ पे DSP साहब के पास आता हूँ, अब मैं SSP इन्वेस्टिगेशन के पास भी आया हूँ और काफ़ी बार आ चुका हूँ और इनकी हेल्पलाइन पे कॉल भी कर चुका हूँ, लेकिन गरीब होने के नाते इसका मुलजम नहीं पकड़ा गया। मुलजम रिकॉर्ड याफ्ता है जो कि ननकाना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, उसको मुलजम पकड़ नहीं पा रही। उनका यही कहना है कि आम शहरी होने के नाते मेरा मुलजम नहीं पकड़ा गया, अगर यही मैं मालदार होता या अप्रोच वाला होता तो मेरा अभी तक मुलजम भी पकड़ा जा चुका होता और मेरी रिकवरी भी हो चुकी होती। यही मुलजम ने थाना D टैप के इलाका में भी एक फीमेल को इस मुद्दई के मुताबिक उसको भी ऐसे ही उसने ट्रेस किया, उसका ATM चुराया और उसको भी इसने ऐसे ही माली लॉस लिया। इस पे हमारी IG पंजाब CM पंजाब को नोटिस लेना चाहिए और इस जो राना मुनीर है इसकी रिकवरी करवानी चाहिए, इसका मुलजम पकड़ना चाहिए। हमारे साथ ये आगे चलते हैं, इस केस पे बात करते हैं। जब किसी केस में हदूद बदलती है तो सिर्फ जुग्राफिया नहीं बदलता बल्कि शफाफियत पर भी सवाल उठने लगते हैं। ऐसे कई वाकयात में देखा गया है कि मकाम की तब्दीली सच को धुंधला देती है और इंसाफ का रास्ता मजीद मुश्किल हो जाता है। थाना गुलाम अहमदाबाद के एरिया में 7 माह पहले एक FIR दर्ज होती है। मुद्दई के मुताबिक उससे एक बंदा डॉज करा के उसका ATM ले जाता है और 4 जगह से पैसे निकलवाता है। उस पे पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन मुलजमान को गिरफ्तार करने से कासर है। एक शहरी में ऐसा मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या 7 महीने से वो बंदा पुलिस चौकी के चक्कर लगा रहा है, कभी SP के पास जा रहा है, कभी SSP इन्वेस्टिगेशन के पास जा रहा है, लेकिन मुलजिम नहीं पकड़ा गया। आम शहरी इस पे क्या कहते हैं? सर बताइएगा, 7 माह पहले ATM उसका दौज करके वो ले जाता है, 4 जगह से पैसे निकलवाता है, लेकिन मुलजिम अभी भी नहीं पकड़ा गया। क्या कहेंगे पुलिस की कारकर्दगी पर? पुलिस की कारकर्दगी सिफर है। उनके पास उसका जहाँ से उसने ATM से पैसे निकाले उसकी फुटेजेस भी होगी, उसका सारा डाटा होगा, लेकिन जिन लोगों को इन्होंने पकड़ना है, जिन लोगों का इन लोगों ने इनकाउंटर करना है, उनके ऊपर नजायज मंशियात भी डालनी है, उनके लिए इनके पास टाइम है अपनी कारकर्दगी दिखाने। गरीब आदमी या जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसको दूसरी पार्टी से पैसे लेके अपना खाता भी पूरा रखते हैं, बड़े अफसरों के सामने बल्ले बल्ले भी है, और जो गरीब आदमी है वो रोल रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आम शहरी होने के नाते जिस चीज़ का IG पंजाब या CM पंजाब नोटिस लेते हैं वो केस 24 घंटे में 36 घंटे में रिजॉल्व हो जाता है, और एक आम शहरी 7 माह से दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, उसकी ना रिकवरी हो रही है ना मुलजम पकड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप?
रिकवरी तो हो गई, उन्होंने कर ली हुई है, इनके लिए नहीं, अपने लिए कर ली है। ये तय जाए, आप पता करें, अगर वो मुलजिम पकड़ा जाएगा तो वो पकड़ा तो जाएगा ही नहीं, इसलिए कि उसने रिकवरी इनको दे दी हुई है। देखिए जी, आम शहरी की आपने बात सुनी है कि वो पुलिस की कारकर्दगी पर कितने मायूस नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि अगर आप चाहें तो किसी के ऊपर भी जो भी मुल्ज़म हो उसको 24 घंटे 36 घंटे में ट्रेस कर लिया जाता है, लेकिन आम शहरी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, खुद चीजें ट्रेस करके दे रहा है, लेकिन उसका मुल्ज़म नहीं पकड़ा जा रहा। आपने मुद्दई FIR की बात सुनी, कैसे नौसरबाज ने उसको 1 लाख का चूना लगाया। उस पर FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन 7 माह हो गए हैं, मुद्दई FIR थाना गुलाम अहमदाबाद, DSP, SP लालपुर टाउन, इवन SSP इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसका मुल्ज़म नहीं पकड़ा जा सका। मुद्दई FIR ने खुद एफर्ट की, खुद मुल्ज़म की CCTV फुटेज निकलवाई, उसकी रिकॉर्ड निकलवाया। वो ननकाना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और 140 से ज़ायद FIR में वो मुल्ज़म भी है, लेकिन उसको पुलिस पकड़ने में नाकाम नज़र आ रही है। इस पर आपने शहरी की बात भी सुनी। शहरी का और मुद्दई FIR का कहना था कि अगर मैं मालदार होता या अप्रोच वाला होता तो मेरा मुल्ज़म 24 घंटे में पकड़ा जा चुका होता। मैं 7 माह से पुलिस डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाकर थक चुका हूं, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरा मुल्ज़म अभी तक पकड़ा नहीं गया। इस पर CM पंजाब और IG पंजाब को नोटिस लेना चाहिए और इस मुल्ज़म को पकड़ना चाहिए। अभी तक तो 140 FIR का मुल्ज़म है वो, अगर अभी भी ना पकड़ा गया तो ये FIRs बढ़ती जाएंगी और लोग ऐसे मुल्ज़म से लुटते रहेंगे। इस पर हमें सोचना होगा कि आम शहरी इंसाफ के लिए क्यों भटक रहा है, क्यों उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, क्यों पुलिस उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, क्यों उसका मुल्ज़म पकड़ा नहीं गया और क्यों आम शहरी इस तरह के नौसरबाजों से लुट रहे हैं और लुटते रहेंगे। इस पर हमें सोचना होगा और ऐसे मुल्ज़मान को गिरफ्तार करना होगा। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, वेलकम बैक। आज की कहानी एक ऐसे अंधे कातिल की है जिसमें सच सामने आया तो सब कुछ उलट कर रह गया, क्योंकि कातिल कोई अजनबी नहीं बल्कि वही निकली जिसके साथ जिंदगी गुजारने का वादा किया गया था। कभी कभी एक घर के अंदर पलने वाली खामोश नफरत अचानक एक ऐसे जुर्म में बदल जाती है जिसकी बाज गश्त दूर दूर तक सुनाई देती है। खानेवाल के एक पुरसुकून से इलाके में भी एक रात ऐसे ही चीखों में ढल गई, जहां रिश्तों की हुर्मत, शक की आग और ख्वाहिशात के अंधेरों में गुम हो गई। खानेवाल में एक अंधा कत्ल जिसे इब्तदा में नामालूम अफराद की कार्रवाई समझा गया, मगर तफ्तीश ने एक ऐसी हकीकत बेनकाब की जिसने सबको चौंका दिया। ये वारदात किसी बाहर के दुश्मन ने नहीं बल्कि घर के अंदर रची गई साजिश का नतीजा निकली, जहां बीवी अपने आशना के साथ मिलकर शौहर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस पेचीदा केस को ट्रेस करते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। आखिर ये मंसूबा कैसे बना और कैसे बेनकाब हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक रिश्ता जो बरसों की बुनियाद पर खड़ा होता है वो अचानक इतना कमजोर क्यों हो जाता है कि नफरत उस पर हावी हो जाए। क्या ये सिर्फ हालात का दबाव होता है या फिर इंसान के अंदर छुपी वो ख्वाहिशात जो उसे दुरुस्त और गलत की हद पार करने पर मजबूर कर देती हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसे कई वाकयात सामने आते हैं जहां जज्बाती उलझने, एहसास महरूमी और खुफिया ताल्लुकात इंसान को एक ऐसे मकाम पर ले आते हैं जहां जुर्म उसे वाहिद रास्ता दिखाई देने लगा। मुल्ज़िमा ने इब्तदाई वाक़ये को नामालूम अफराद का रंग देने की कोशिश की थी। तेरा खामद है की नाम दिलावर दिलावर ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਗੋਸਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਸੁਬਹ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੀ ਆ ਸੁਬਹ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀਏ ਹੈ
ਲਾਸ਼ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ ਵੇਖੀ ਲਾਸ਼ 7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਹ ਪੱਟਾ ਗਤੇ ਨੇ ਗਾਹ ਪੱਟਾ ਗਾਤ ਕੇ ਤੇ ਬੱਠਲ ਮੈਂ ਸੱਟੇ ਬੱਠਲ ਉਰਵਾਰ ਆ ਪਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੋ ਹੀ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲ ਗਾਤ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਕਿਤਨੇ ਹਾਲ ਗਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਬਹ ਦੇ ਹੋਇਆ ਖਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ 7-8 ਦਾ ਬੰਦੇ ਵੀ time ਹੈ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ? ਉੱਤੇ ਖਲੇ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਬਲੇਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਲ ਗਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਬਾਜ ਇਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੀ ਹਰ ਦੀਵਾਰ ਆ ਵੈਂਦਾ ਕਦੀ ਉਦੋਂ ਆ ਵੈਂਦਾ ਕਦੀ ਇਦੋਂ ਆ वैंदा ये वो लम्हा होता है जहां इंसान के फैसले उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। खौफ, शर्मिंदगी और पकड़े जाने का डर अक्सर मुजरिमों को मजीद संगीन जुर्म की तरफ धकेल देता है। यही वो नफ्सियाती कैफियत है जहां इंसान अपने अंजाम से बेखबर होकर सब कुछ दांव पर लगा देता है। इसी खौफ के जेर असर खुर्शीद बीबी ने एक ऐसा फैसला किया जिसने हर हद पार कर दी। उसके कहने पर आदल मोची ने दिलावर हुसैन के सर पर गोली चला दी। मकतूल के अहले खाना के मुताबिक दिलावर मेहनती और ख़ानदान का वाहिद कफील था जो 5 बच्चों की कफालत कर रहा था। अहले खाना इंसाफ के मुंतजिर हैं। ਸਰ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਦਲ ਦੇ ਜੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੇ ਪਕੜਿਆ ਪਕੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਤੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। लिहाजा साड़ी DPO साहब से आला हुकाम से अपील है कि इनको दोनों को सख्त से सख्त सजा देती जाए। ऐसे जराइम के बाद पीछे रह जाने वाले अफराद खुसूसन बच्चे एक ऐसी अजियत से गुजरते हैं जिसका कोई अजाला मुमकिन नहीं। वो ना सिर्फ अपने वालिद को खो देते हैं बल्कि अपनी माँ की हकीकत भी उनके सामने एक खौफनाक शक्ल में आती है। ये वो जख्म है जो नस्लों तक भर नहीं पाते। वाक़े की इतला मिलते ही थाना नावा शहर के SHO इंस्पेक्टर साद बिन सईद अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचे और तहकीकात का आगाज किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और इसके आशना ने नाजायज ताल्लुकात के इंकशाफ पर कत्ल किया और शवाहिद छुपाने की कोशिश की। दोनों ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। 2 अप्रैल 2026 को हमें 15 पे कॉल मसूल होती है आमर नामी शख्स कि उसका बहनोई जिसका नाम दिलावर है उसकी उनके घर से मुलिका बाग में डेड बॉडी पड़ी है। वकवा की इतला जान के हम फौरी मौके पे जाते हैं। DPO साहब अफसरान की डायरेक्शन पे हम इस पर वर्क करना शुरू करते हैं। जब हम मौके पे जाके कॉलर के स्टेटमेंट लेते हैं और जिसने आखिरी दफ़ा लाश को देखा है जो मकतूल की बीवी है उसकी स्टेटमेंट लेते हैं तो हमें प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई थी। ये 3 माह से अपने माँ बाप के पास रह रही थी। फिर फर्दर हमें ये पता चलता है कि इसका इलिसिट रिलेशनशिप था एक आदल मोची नामी शख्स से और वक्त से उसको मिलने आता रहता था और इसके खामद को इस चीज़ का आइडिया था और उसको अप्रीहेंशन थी और इसको अक्सर चेज़ करता रहता था। उस रात भी यही हुआ है कि ये आदल इसको मिलने आया खुर्शीद माई को मकतूल की बीवी को वो उसे चेज़ कर रहा था। उसकी इसकी और इनकी लड़ाई हुई है। इस खुर्शीद माई के कहने पे उसने इसको मर्डर किया है ताकि इसको रास्ते से हटाया जाए और ये आपस में शादी कर ले। इन्होंने बड़ी ज़्यादती की और बड़ा सफाक किस्म का कत्ल हुआ है। हम लोगों ने दोनों मुल्ज़मान को अरेस्ट कर लिया है। आला कत्ल हमने बरामद कर लिया है। इंशाल्लाह हम एक अच्छी मिसल तैयार कर रहे हैं जिसमें तमाम सबूत जो है हम सफाई मिसल का हिस्सा बना रहे हैं और मुल्ज़मान को करार वाक़ सज़ा दिलवाई जाएगी। खानेवाल का ये एक अंधा कत्ल केस महज एक जुर्म नहीं बल्कि एक ऐसा अलमिया है जो रिश्तों के टूटते हुए एतमाद की अक्कासी करता है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को तो गिरफ्तार कर लिया है मगर एक ख़ानदान का चिराग हमेशा के लिए बुझ चुका है और 5 बच्चे अपने बाप के साए से महरूम हो चुके हैं। ये वाक़या एक सवाल ज़रूर छोड़ जाता है कि घरेलू तनाज़ात कब तक इस तरह खूनी अंजाम तक पहुँचते रहेंगे। कैमरामैन वसीम अनवर के साथ शेख तारिक, KBN न्यूज़, खानेवाल। ये वाकया सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे मौशती बहरान की अक्कासी है जहां रिश्तों की बुनियादें कमजोर हो रही हैं। सवाल ये भी है कि क्या हमारे इदारे सिर्फ जुर्म के बाद हरकत में आते हैं या वो ऐसे हालात को पहले भांपने की सलाहियत भी रखते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक ऐसे मुआशरे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एतमाद, बर्दाश्त और इखलाकियात महज अल्फाज बनकर रह जाएंगे। तहकीकात अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही हैं। यहाँ मुल्जिम कानून की गिरफ्त में है मगर इन बच्चों के दिलों में उठने वाले सवालात का जवाब कौन देगा। इंसाफ सिर्फ सजा का नाम नहीं बल्कि उन जख्मों का मदावा भी है जो ऐसे वाकयात के बाद हमेशा के लिए बाकी रह जाते हैं। नाजरीन, जहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे तो हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, वेलकम बैक। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं, ये हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर एक गहरा जख्म है। एक ऐसा सवाल जो हर इस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है,
जहां मोहब्बत को जुर्म बना दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस जहनियत में जो जिंदगी देने वाले रिश्तों को ही मौत का सबब बना देती है? क्या ये सिर्फ गैरत का नाम है या एक बीमार सोच जो इंसान को दरिंदा बना देती है? ऐसे वाकयात में सवाल ये नहीं होता कि कत्ल क्यों हुआ, असल सवाल ये होता है कि इंसान इस मकाम तक पहुंचा कैसे। वो कौन सा नफ्सियाती अंधेरा है जहां मोहब्बत दुश्मनी बन जाती है और रिश्ता सजा। माहिरीन के मुताबिक ऐसे जराइम अक्सर एक इज्तिमाई जहनियत का नतीजा होते हैं जहां अना, इख्तियार और समाजी दबाव मिलकर इंसान को अपने ही जैसे इंसान के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। जो आप ये बताइए कि रसालत राजपूत से कब आपकी शादी हुई और किस तरह वो शादी हुई और कैसे उसको कत्ल किया था, इस हवाले से हमें बताइएगा। मेरी रिसालत अली राजपूत से मेरी शादी 24 सितंबर को हुई थी। मैं घर से निकल के आई थी, उसके बाद हमने लव मैरिज की थी और हमारी शादी को तकरीबन अभी 1.5 साल हुआ है। नवीद जतोई है और यासिर धारे जो है, अल्लाह बख्श धारे जो, जावेद धारे जो है और उसके अलावा आशिक हुसैन शेख है। ये बंदे हैं जिन्होंने मेरे शोहर को कत्ल किया, बेदर्दी से कत्ल किया। उन पर जो है ना तो अभी तक ना उनके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन लिया है ना कुछ किया है। अभी तक पुलिस अभी तक उन्होंने ये तक पता नहीं करवाया है कि क्या वजह है जिस वजह से मेरे शोहर को शहीद किया गया, उसका क्या कसूर था। बस बोल रहा है नवीद जतोई कि मैंने सिर्फ एक खसीस पिंजरे की वजह से मारा है, जबकि मुझे पता है कि मेरे शोहर को जो है बेगुनाह कत्ल किया गया है। एक पिंजरा किसी के मौत का सबब नहीं बन सकता है। एक पिंजरे की वजह से कोई किसी को नहीं मार सकता है। मैं ये दावा भी करती हूँ और मैं ये बोल सकती हूँ अपने यकीन से कि ये पिंजरे की वजह से कत्ल नहीं किया गया है। मेरे शोहर को मेरे घर वालों ने, नवीद जतोई ने मिल के मारा है। उसने मुझे अपनी इज़्ज़त बनाया, मैं वहाँ से निकल के आई, उसने मुझे अपनी इज़्ज़त बनाया, उसने मुझसे शादी की, उसने मुझे इतना अच्छा रखा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अपनों ने मेरा घर तबाह किया, मेरे बच्चों को बेसहारा कर दिया। अब मैं किधर जाऊंगी, ना मेरा कोई है। मैं जब भी बैठी होती हूँ अकेले में या ऐसे तो दुआ करती हूँ, या अल्लाह जिसने मेरा घर तबाह किया है ना, उनके बच्चों में पड़ेगी, उनको खुद में पड़ेगी। जिस तरीके से एक मासूम सी बच्ची को यतीम किया, एक अपनी औलाद को बेवा कर दिया। मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा भी है मेरे पेट में। जो बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं है, उसने अपने बाप का साया तक नहीं देखा है ना, अल्लाह करेगा उनके भी बच्चों में पड़ेगी, उनके बच्चे भी ऐसे यतीम होंगे। अल्लाह के घर में कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं होती, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। यहाँ एक और पहलू सामने आता है मुजरिम की नफ्सियात। ऐसे अफराद अक्सर अपने अमल को जुर्म नहीं समझते बल्कि इसे जायज ठहराते हैं। यही सोच सबसे खतरनाक होती है क्योंकि ये जुर्म कोई एक रिवायत बना देती है और जब जुर्म रिवायत बन जाए तो मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता अपनी इखलाकी बुनियाद खोने लगता है। ये केस अब भी जारी है, तहकीकात चल रही हैं और सवालात भी। क्या बाकी मुल्ज़िमान गिरफ्तार होंगे? क्या नूरुल सबा को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? और सबसे बढ़कर क्या इस बार इंसाफ सिर्फ वादा नहीं हकीकत बनेगा? बेसिकली जो मैंने 5 नेम नॉमिनेट किए थे अपने FIR में, उसमें से 3 तो पुलिस ने अरेस्ट किए थे। जो 2 थे, एक अल्लाह बख्श धारे जो और एक आशिक अली शेख। तो अल्लाह बख्श जो है वो तो उन्हें रुपोश हैं अभी तक ना, उन्हें पुलिस ने अरेस्ट ही नहीं किया। और जो आशिक शेख हैं तो उनकी तरफ से जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल हुई थी कोर्ट में ज़मानत के लिए, तो मैंने डिसमिस करवाई, लेकिन पुलिस वही ज़ीरो उनका काम है कि उन्होंने उसे अरेस्ट नहीं किया। अब उसने हाई कोर्ट में जाके अपील की है। आईओ ने पैसे लेकर जो है उसको कॉलम 2 में करने की कोशिश की आशिक अली शेख को, तो उसको वापस मैंने ज्वाइन करवाया कॉलम 1 में। मीन्स के परेशान करना हमें, एक तो मेरे भाई को सरेआम बीच रोड पर फैज़ महल के सामने बीच सिटी में उसका मर्डर किया। छोटी उम्र के बच्चे का गुनाह क्या था? पसंद की शादी। फिर सेकंड ये कि अब वो मर गया है, उसको मर्डर कर दिया है, अब हमें नहीं जीने दे रहे। अब धारेजो कम्युनिटी की जो औरतें हैं, शेख जतोई, ये सब मिलकर अब मुझे हिरासमेंट कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं और जो है 491 की एप्लीकेशंस फाइल कर रहे हैं अगवा की। इनको शर्म नहीं आ रही
کہ سرعام ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ ان کی شادی ہوئی ہے، ان کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ صرف جو ہے میرے اوپر یعنی کہ اپلیکیشنز فائل کر رہے ہیں کہ میں نے اغوا کیا ہوا ہے. ابھی بھی تمہاری بیٹی اغوا ہے تو ڈوب کے مرو. یہ واقعہ صرف ایک خاندان کا ثانیہ نہیں، یہ پورے معاشرے کا امتحان ہے. اگر قاتل آزاد گھومتے رہیں، اگر متاثرین خوف میں جیتے رہے تو پھر انصاف کا تصور کہاں باقی رہ جاتا ہے. ریاستی اداروں کی ذمہ داری صرف گرفتاری تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ انصاف کی تکمیل تک ہونی چاہیے، کیونکہ جب انصاف ادھورا رہ جائے تو جرم مکمل ہو جاتا ہے. یہ صرف ایک قتل نہیں، یہ معاشرے کے منہ پر تماچا ہے. محبت کی شادی جو خوابوں کی تعبیر ہونی چاہیے تھی وہ خیرپور میرس میں خون میں نہلا دی گئی. رسالت راجپوت جس نے اپنی پسند سے شادی کی لیکن اپنی محبت کی قیمت اپنی جان دے کر چکا گیا. 9 جنوری کی وہ رات جب سسرالوں کے مبینہ مسلح افراد نے اندھادھند فائرنگ کر کے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا. چہرے پر 3 گولیاں ماری گئی. یہ صرف قتل نہیں، یہ پیغام تھا خوف کا، بربریت کا. اور سب سے بڑا سوال، کیا ریاست سو رہی ہے؟ 3 ملزمان گرفتار مگر باقی 2 آج بھی کھلے عام آزاد گھوم رہے ہیں. کیا قانون صرف کمزوروں کے لیے ہے؟ کیا ایک بہن نور الصبح کی یہ چیخیں کسی کو سنائی نہیں دیتی جسے آج بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ یہ کیسا نظام ہے جہاں قاتل دندناتے پھر رہے ہیں اور انصاف دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے؟ آج یہ پوچھیں گے آخر کب تک؟ ناظرین، جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ، نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، اندھیرے چاہے جتنے بھی گہرے ہوں، انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے. ہر جرم ایک سبق چھوڑ جاتا ہے، ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے سیکھیں. خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون، اخلاقیات اور انسانیت کی حدود کو نہ صرف پہچانیں بلکہ ان پر عمل بھی کریں. یہ تھی آج کی جرم کہانی، ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی، سبق آموز بھی اور سنسنی خیز بھی. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے خیال. اللہ نے کے بعد.